परिचय बताइएगा। मेरा नाम विवेक यादव है। जी, आज जो ये पैमाइश हुई है इसके विषय में कुछ बताइए, क्या कैसा लगा? ये पैमाइश मेरी जानकारी में 3-4 बार हुई है। जी, 3-4 बार हुई है और हर बार यहाँ के जो काबिल लेखपाल हैं उन लोगों ने सही फैसले लिए, सही पैमाइश किया। थोड़ा बहुत 19-20 तो हर जगह हो जाता है। और इस पैमाइश में हमने ये देखा कि एसडीएम साहब खुद एज ए लेखपाल बन के काम कर रहे थे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि एसडीएम आए थे, मुझे लग रहा है कि एसडीएम तो कमरे में बंद थे। यहाँ जो आया था एसडीएम बनकर कोई भ्रष्ट और बेईमान आदमी आया था। सही फैसले लेने की क्षमता उसमें नहीं थी। वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ चंपाटू टाइप के जो प्लाटर हैं उनका एजेंट बन के काम कर रहा था। जो मुझे मालूम चला कि इस ज़मीन के पीछे जो गॉडफादर है वो कोई प्लाटर है, तो इस तरह उनका एजेंट बन के काम कर रहा था। उसकी मंशा के अनुसार एक बंद कमरे में बैठ करके वो टेलीफोनिक फैसले ले रहा था। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, निसंदेह लगा रहा हूँ। ये बात मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए कि उनका एसडीएम वो अधिकारी कम और भ्रष्ट और बेईमान बन करके जो काम कर रहा है। और सरकार जो कहती है सबका साथ सबका विकास, है ना, तो सबका साथ सबका विकास और एक न्यायप्रियता की बात सरकार करती है, महाराज योगी जी करते हैं। क्या उनका एसडीएम उनकी नाक के नीचे इस तरीके से बेईमानी करवाएगा? ये गलत। कैसे आप कह सकते हैं कि जो गलत नापे हैं भ्रष्टाचार की? मैं इस आधार पे कह सकता हूँ कि पिछली बार जो 4-5 पैमाइशें हुई हैं उस समय भी माननीय तहसीलदार महोदय भी आए रहे हैं और भी तमाम अधिकारी गण आए हैं। यानी कि यहाँ सिर्फ एक एसडीएम ही हैं जो सबसे ज़्यादा न्यायप्रिय हैं। बाकी जो तहसीलदार आए वो क्या बोलते हैं, उनका नायब तहसीलदार आए या जो कानून गो आए या जितने लेखपाल अभी तक यहाँ पर आए इस ज़मीन के विवाद में, क्या सब भ्रष्ट और बेईमान थे या ये यही एक ईमानदार है? उन सब ये रिपोर्ट लगा सकते हैं इस बात की, या कह सकते हैं कि सारे लोग जिन्होंने अब तक पैमाइश करा करके निशानदेही क्या पत्थरगड्डी भी हो गई है, क्या ये सब गलत है? अगर गलत है तो जो लेखपाल पत्थरगड्डी करके गया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई किया एसडीएम ने? कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो गलत थे, अगर ये गलत है तो इसका अगर ये सही है तो इसका मतलब वो गलत है। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गलत पत्थरगड्डी पर कार्रवाई एसडीएम को करनी चाहिए। जबकि जिसने पट्टा किया वो क्या था? और जिसने पट्टा किया वो क्या था? क्या वो भ्रष्ट और बेईमान था? क्या वो गलत है? क्या बात करते हैं यहाँ। तो अब ये भ्रष्टाचारी और बेईमानी ही शाश्वत सत्य की भूमिका धारण कर लिया है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि यहाँ जो एसडीएम साहब आए थे, मुझे नहीं लगता कि एसडीएम साहब आए थे, कोई भ्रष्ट और बेईमान आदमी आया था। और हमारे एसडीएम साहब फूलपुर वो अपने चैम्बर में आराम कर रहे थे। उनका कोई बहुरुपया कोई छाया प्रति आई रही होगी। मुझे नहीं लगता एसडीएम आते तो न्याय होता। उप जिलाधिकारी का पद बहुत बड़ा होता है, न्यायप्रिय पद होता है, उसकी एक गरिमा होती है। उनकी भाषा टपोरी जैसी नहीं हो सकती, पकड़ो सालों को, मारो सालों को, गोली जेल भेज दो सालों। ये लैंग्वेज एसडीएम की नहीं हो सकती। यहाँ आने वाला व्यक्ति हमारे एसडीएम साहब नहीं। एसडीएम साहब बड़े अच्छे, हमें जो जानकारी है बहुत अच्छे, बड़े सुशील, बड़े सरल हैं, बड़े नेक और ईमानदार। इन्होंने पैमाइश किया है तो इससे क्या जाता संदेश? ये दोनों पक्ष में मुझे लगता है कत्ल कराने की नीयत है। एसडीएम चाह रहे हैं दोनों पक्ष कत्ल कर लें, और दोनों पक्ष भी मुझे लगता है कि उसी पे आदी भी हैं। इनको चाहिए टेबल टाक करें। अधिकारियों के चक्कर में पड़ेंगे तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इनको टेबल टाक करनी चाहिए, आपस में बैठ के समझौता करनी चाहिए। अधिकारी तो कभी 5 बार 6 बार जो पैमाइश हुई वो कुछ और हुई। अब की बार जो पैमाइश हुई टेलीफोनिक पैमाइश हुई, ऑनलाइन पैमाइश हुई। या ऑनलाइन पैमाइश ही कही जाएगी जब फ़ोन पर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हो एसडीएम को बंद कमरे में एसडीएम अगर इंस्ट्रक्शन पा करके लेखपाल को हिदायत दे रहा हो 4 कड़ी उधर कर दो, 3 कड़ी उधर करो, 10 कड़ी उधर कर दो। अगर ये रिपोर्ट एसडीएम दे रहा है तो इसका मतलब ये ऑनलाइन पैमाइश है, ये खुलेआम बेईमानी है। कोई पहली नज़ीर है। भारत का पहला एसडीएम है जो टेलीफोनिक पैमाइश करवा रहा है। शानदार एसडीएम, इनको तो भारत रत्न भ्रष्टाचार का मिलना चाहिए। जी सर, हमारा नाम विवेक कुमार सर। क्या नाम है? विवेक कुमार। तो आपकी जमीन कैसी जमीन थी जिस पे आज पैमाइश हो रही है? जी सर, हमारा पट्टा है। हमारे दादा के नाम से पट्टा है। इसके पीछे विपक्षी की जमीन है, आगे हमारा पट्टा है। एसडीएम साहब सर जबरदस्ती जो उस पर कब्जा करा रहे हैं, जो कि सर हमारा पट्टा है। एसडीएम साहब आज पैमाइश कराने आए थे। जी सर। तो किसके एप्लीकेशन पे आए थे? सर कुछ एप्लीकेशन है। तो एसडीएम साहब जो पैमाइश की उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं सर, उससे संतुष्ट नहीं। क्या वो गलत कर रहे हैं? जी सर, सर गलत किया सर। माने एसडीएम के ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं सर, सर गलत किया। गलत हो रहा है। जी सर। क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों और लोग जो अधिकारी हैं, बाबा मुख्यमंत्री जी हैं? जी सर। क्या कहना चाहेंगे उनसे? जी सर, हमारा सर यहाँ पट्टा दे दीजिए जब सर उसके पीछे जमीन है सर उसको। अच्छा, एसडीएम इस पे कई बार नापे हैं? जी सर, एसडीएम साहब 2-3 बार आए हैं। इसके पहले सर हमारे पक्की पैमाइश हो गई सर उसकी छत की। सर अच्छा, इस पे 3 बार एसडीएम साहब खुद पैमाइश करा चुके जी हैं? सर। उद्दीन हूँ, ग्राम लखमापुर का रहने वाला। जी, आज क्या मामला था? आज मामला ये है कि ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं सामने सड़क के किनारे,
ये हमारे और ये रामराज के नाम पट्टा है। रामराज के वारिस ये हैं इधर नजदीक। अब इन लोगों के नाम पट्टा है। पीछे ओम प्रकाश की भागीरथी की चक है। तो इन्होंने अपने चक की वो कराई, हदबंदी कराई, पत्थर नसब कराया। पत्थर नसब उनके चक की हो गई। पत्थर गड़े हुए हैं, वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। पत्थर गड़े हुए हैं। हमारी ज़मीन साफ बची हुई है, हम उसको बनवाना चाह रहे हैं। ये लोग रोक रहे हैं। कर वहाँ खोदे कौन जरूरत है? ये लोग मना कर रहे हैं और ये लोग तो नहीं है। उसके खिलाफ मैंने पोर्टल भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ किया है। अब उसका मामला चल रहा होगा, आएगा, देखा जाएगा। तो हमने पोर्टल भी किया है और हम तो यही कहते हैं कि ये एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री जी अगर अमन चमन चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी गरीब एससी का भला हो, उसको उसकी ज़मीन मिले, तो ये एसडीएम महोदय को इस तहसील से हटा दीजिए। अच्छा, आज जो पैमाइश हुई आपको सूचना दी गई थी? नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई, कोई सूचना नहीं दी गई थी। और किसके कहने पे पैमाइश हुई है, किसके कहने पे टीम बनी है, क्यों पैमाइश हुई है, जबकि कमिश्नर ने भी इनको मना किया, लिखित दिया है कि जब पत्थर नसब हो गया और मामला न्यायालय में है तो आप दोबारा पैमाइश करने क्यों जा रहे हैं, ये स्थिति को परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। ये है मेरे पास सब मौजूद है। तो आगे का क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? आगे की कार्रवाई का मतलब हमारा मामला तो न्यायालय में चल रहा है जी। हम न्यायालय के फैसले का इंतजार करेंगे। 5 को और 6 को तारीख है, देखेंगे उसमें क्या होता है। आज की बात भी हम रखेंगे, लेकिन आज तो इस बात मेमो कोई बना के दिया नहीं इन्होंने। फिर भी हम वीडियो बनवाए हैं, हम भेज देंगे कमिश्नर साहब के यहाँ। और अगर हम लोगों के ऊपर केस करेंगे तो हम लोग भी केस करेंगे। बिल्कुल आपकी सुनवाई होगी। बिल्कुल सुनवाई होगी। जैसा कि धमकी उन्होंने दिया कि मुकदमा करो, ये करो, वो करो, हम अपनी बात भी ना कह सकें आप मुकदमा कर देंगे, हम सवाल भी ना पूछे आप मुकदमा कर देंगे। हमने पूछा उनसे कि ये ज़ीरॉक्स पे आप जो है फोटो स्टेट पे आप पैमाइश क्यों करा रहे हैं? क्या नक्शा नहीं है? अरे नक्शे आने का इंतज़ार करिए ना, सही पैमाइश करवाइए ना। हम पैमाइश से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन रूल रेगुलेशन के साथ आइए, रूल के साथ आइए, नियम के साथ आइए, पैमाइश करिए, 100 बात करिए। और हम तो अब यही चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से भी, प्रशासन से भी, जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि ये ज़मीन जिसकी है पट्टे की उसको दिलाई जाए। उसको मतलब ये कि वो उसको कब्जा तो है ही, उसको पक्का मकान बनवाना है। ठीक। अगर यहाँ तेल बिकता हुआ नजर आया ना, अरे किसी को लगा दिया, तेल डाल के जला दिया आग, तो क्या होगा? जैसे उसका नाम किसका है ये साहब? एक बार ये लोग मकान में आग लगा दिया, किसका है? किसका चल रहा है? इन्हें फोटो लीजिए, फोटो खींचो, इनका बना दिया है, इन्हें बना भी किसी कले पर ले भाई अंदर चला ज्वलनशील पदार्थ बेचने की कहीं लाइसेंस, ज्वलनशील पदार्थ देख ले, इसको कर लिए सील। हटाए हाथ, तेल गाड़ी में ला के ले चला। ये इसकी जमीन है, अब इसके उधर अपना ले जाएगा, ये जो काम करना इसको कानून को साहब